पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है और लगातार मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हो, पंजाब हो, उसकी प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत के बाद कहीं न कहीं हौसले बुलंद हैं नेताओं के और एक मिस्ड कॉल के ज़रिए वो पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं, पार्टी के सदस्यता अभियान चला रहे हैं और क्या-क्या कितने लोग जुड़े हैं, कितने दिन का होगा सभी से यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, लगातार एक मिस्ड कॉल के ज़रिए आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में उत्साह कितना है? लोगों में बहुत उत्साह है। 11 तारीख को सुशील कुमार गुप्ता जी, अनुराग ढांडा जी, निर्मल सिंह जी और अशोक तंवर जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में एक मिस कॉल नंबर लोगों के पास भेजा है हमने, और उसके ऊपर लोगों का बहुत काफ़ी मिस कॉल आ रहे हैं। झज्जर में हमने अभी आज से स्टार्ट किया है सदस्यता अभियान, और पूरे हरियाणा में 10 लाख का लक्ष्य रख के न हमने 10 अप्रैल तक का टाइम मिला है, और झज्जर में उसी हिसाब से 45 से 50 हज़ार तक कार्यकर्ता मिलाने का हमारा लक्ष्य है। लगता है कि कहीं न कहीं सभी पार्टियाँ हैं जो इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं। मैं बात करूँ कांग्रेस की बात करूँ तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है या मैं इनेलो की बात करूँ, उनकी यात्रा अलग से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता हो या जसपा के जो भी नेता हैं वो उसी कड़ी में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है। किस तरह देखते हैं? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 में है, तो किस तरह की तैयारी है आम आदमी पार्टी की? देखो, कांग्रेस है, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नहीं चला रही है। ये हाथ जोड़कर अपने घोटालों के ऊपर भीख मांग के रिक्वेस्ट करके ने लोगों को अपने घोटाला दबाने की कोशिश करी है। ऐसे जनसंपर्क चल रहा है बीजेपी का, ये भी इनका कोई मकसद नहीं है। आप देख लेना 10 तारीख तक हमारा सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि हमने सही प्रोसीजर से फालतू की नहीं कर रखी है। आप देखना हमारा प्रोसीजर कैसे होगा, बिल्कुल सभी को समझाएंगे, दिल्ली के कामों के समझाएंगे, पंजाब के कामों को समझाएंगे, तब सामने वाला अगर सहमत होगा तो वो हमारे पास एक मिस कॉल करेगा। मिस कॉल के बाद एक उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो हम फीड करेंगे और उसके बाद हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने, कांग्रेस जब राज में आई थी 33,000 करोड़ का घाटा था हरियाणा के ऊपर, उसको 97,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया। वो क्या काम करेगी? इसी प्रकार बीजेपी ने उसी रेशियो से 97,000 करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ के ऊपर का घाटा पूरे देश पर कर दिया। ये जनहित के काम नहीं कर सकते। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मंत्री तो आपकी भी जेल में जनाब, घोटाले तो उन पर भी हैं। सीबीआई और ईडी की जांच खुद आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर है। तो आप किस तरह उन लोगों पे लांछन लगा रहे हैं? हालांकि जब आप लोगों पर ये लांछन लगते हैं तो आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई है वो कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन है, केंद्र उनको चला रही है। वो अन्य लोगों पर आरोप लगते हैं तो आप उन्हें भ्रष्टाचारी करार देते हैं। तो नागल साहब, किस तरह समझाएंगे लोगों को आप? नहीं, ये तो देखो, जब पार्टी बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने उसी दिन बोला था, ये सत्तारूढ़ पार्टी है, आपको दबाएंगी, आपको डराएंगी, पुलिस का, ईडी का छापे मारने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कि मनीष सिसोदिया को सिर्फ अडानी के जो टॉपिक चल रहा है उसको नजरअंदाज करने के लिए ये टॉपिक चल रहा है। इसका कुछ नहीं बेटा, मनीष सिसोदिया बिल्कुल छूटेंगे, उनके ऊपर कोई भी ढंग से का आरोप नहीं लग पाएगा। 10 लाख आप बता रहे हैं कि सदस्य बनाने हैं, वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये? क्या 10 लाख वोट हरियाणा में इस तरह मिल पाएंगे आप लोगों को? अभी तो हमारी शुरुआत है ये, और 10 लाख अगर बन जाएंगे तो उनके परिवार के सदस्य 3 या 4 होते हैं, तो लगभग 30-40 लाख हो जाएंगे। ये हमारी शुरुआत है 1 डेढ़ साल से पहले से। लोग बागों को हम समझाएंगे, बुनियादी जो जरूरतों पर काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल विचारधारा लोगों को समझाएंगे, वो सहमत होंगे तो हमारे पास आएंगे, तो वो वोट भी करेंगे। ऐसा नहीं है हम फर्जी डाटा नहीं आगे भेजेंगे। मैंने आम आदमी पार्टी को देखा है कि पहला विधानसभा चुनाव वो बड़ी बुरी तरह से हारती है और उसके बाद बड़ा जबरदस्त तरीके से कमबैक करती है। पहला चुनाव आप लोग हार चुके हैं, कई लोगों की तो ज़मानत भी नहीं बची है। आप लोग भी चुनाव फाइट कर चुके हैं। तो अब जब 2024 में चुनाव होगा, तो क्या लगता है कि ज़बरदस्त या प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी वापसी करेगी हरियाणा में? क्योंकि 2 स्टेट हैं, चाहे वो दिल्ली की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आसीत है। वहाँ पर लोगों को काम करके दिखाया है कि हम लोग इस तरह से काम करेंगे। तो हरियाणा के लोगों को किस तरह समझाएँगे? क्या बिजली, पानी वो सभी मुद्दे होंगे, शिक्षा मुद्दा होगा या अन्य जो बेरोज़गारी मुद्दा होगा? क्या मुद्दा होगा जो आप युवाओं को जोड़ पाएँगे, बुजुर्गों को जोड़ पाएँगे, किसानों को जोड़ पाएँगे या अन्य दलितों को आप जोड़ पाएँगे? देखो, जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, भगवंत मान जी ने किया है, बिजली फ्री होगी 300 यूनिट तक,
बाकी शिक्षा स्वास्थ्य का आपको पता है बहुत बढ़िया काम चल रहा है, पूरे देश का दुनिया जानती है। उसके बाद बुजुर्गों की जो तीर्थ यात्रा है, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, ये जितने भी हैं हर तबके का, बेरोजगारों को रोजगार के लिए है। पंजाब में 25,000 नए भर्तियां की हैं, लगभग 22,000 के आसपास कच्चे कर्मचारी पक्के किए हैं, ये नौजवानों के लिए है। बेरोजगारी हमारा बहुत मेन मुद्दा होगा, ओपीएस मेन मुद्दा होगा, किसानों का जो एमएसपी की गारंटी है वो भी हम हरियाणा में देंगे, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा। नहीं, बिल्कुल। पढ़ते हैं आप? आम आदमी पार्टी से जुड़ना कैसे हुआ? किस तरह आपको लगता है कि सभी पार्टियों से आम आदमी पार्टी बेस्ट? आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। और आम आदमी पार्टी से मैं इस वजह से जुड़ी हूँ क्योंकि जो कोई भी पार्टी है, अगर हम पुरानी पार्टियां देखें तो उनके जो मैनिफेस्टो है उनमें वो आम लोगों के बारे में बात नहीं कर रही है। और बात करना ही नहीं, इस पार्टी ने ऑलरेडी 2 राज्यों में अपने फैक्ट से और अपने काम से बताया है कि जनता जो टैक्स पे करती है ना, उसका अधिकार है शिक्षा का फ्री, रोड अच्छी सर्विसेज देना, मेट्रो जैसी सर्विसेज देना, हॉस्पिटल देना और बहुत। अगर हमें काम आगे करने दिया जाए तो और भी ये पॉलिसी है जो कि अदर जो पार्टियां हैं उनको भी ये कंपटीशन में ला सकती हैं। महिला हैं, आप महिला के बारे में बताएँ कि आम आदमी Incoming पार्टी voice call हरियाणा from में Amir Dady. अदर अगर हम देखें तो कोई भी इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा है। दे आर ऑलरेडी बिजी इन देयर मैनिफेस्टो और इलेक्शंस में, ठीक Incoming है। voice बट call from वहां Amir पे Dady. आप पढ़ पाएंगी और तभी तो वो रोजगार पा पाएंगी, बट इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक नई सोच लाने की भी जरूरत है और इस बात पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बात करें या कुछ और लोग हैं? किसान परिवार से आप आते हैं, किसानों की जो दुर्दशा की बात करें तो बड़ी खस्ता हालत है। किसानों की 30 आपको होती होगी, आपने कांग्रेस पार्टी का राजनीति देखा, आपने एमएलए का देखा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है। अब आम आदमी पार्टी किसानों का हित किस तरह से फायदा कर सकती है, आप मुझे बताएं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई सोच की, विकसित सोच की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और मैं बात करूं अगर हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के किसान की दुर्दशा बहुत ही खराब है। 10.5 लाख एकड़ ज़मीन हमारी ऐसी है जो आज भी सेमग्रस्त है, जो खराब हो चुकी है। तो सरकारी आंकड़े हैं लेकिन उस दिशा में किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। इससे पहले की सरकारों में वो आंकड़ा कम था, बढ़ते बढ़ते 10.5 लाख एकड़ तक चला गया। तो हमारे हरियाणा लगभग 20 लाख ज़मीन ऐसी है, पानी ज़्यादा है, कहीं पानी है नहीं। लगभग 9.5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसकी जरूरत है। तो बुनियादी होते हैं जो किसान को कर सकती हैं, लेकिन सरकारें केवल नोट बनाने में, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त रहेंगी तो किसानों की तरफ कौन ध्यान देगा। तो आज तक ये सरकारें केवल बात करती रही किसानों की, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी फसल को लेके, कभी किसी जागरूकता अभियान को लेकर किसानों को जोड़ने की कोशिश नहीं की। केवल दिखावे के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए और अपने मैनिफेस्टो में एक फोटो छापने के लिए किसानों का इस्तेमाल किया आज तक। 750 से ज़्यादा किसान अभी तक किसी भी, चाहे वो केंद्र का कोई भी हो या राज्य के कोई भी हो, वो हालांकि लगातार ये कहते रहे कि जो ये कानून है, कृषि कानून है, वो ठीक है। और उसके बाद चुनावी मोड में जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनावी मोड आता है, वो तुरंत से इसको रोल बैक कर लेते हैं। तो क्या आप लोग नहीं पूछेंगे जब वो 2024 में आएंगे, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी कृषि मंत्री रहे, जनाब अगर वो पहले ठीक थे तो अब गलत कैसे हुए, या अगर वो गलत थे तो ठोकने का काम क्यों किया? क्योंकि 750 से ज़्यादा किसान यहाँ पर शहादत दे चुका है। विपक्ष तो अगर कांग्रेस यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही है, जैसे अभी एक महिला ने बताया कि जैसे महिला के साथ उत्पीड़न हुआ या उनके मंत्री के साथ हुआ, पूरी तरह से कहीं ना कहीं आज भी संदीप सिंह वहीं की वहीं बने हुए हैं। यह शर्मनाक स्थिति नहीं है ये हमारे हरियाणा के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, और जिस संस्कृति का हमारा देश है, ये पूरे हमारे समाज के लिए बड़े शर्म की बात है संदीप का अपने मंत्री पद पर बने रहना। और इस सरकार को तो सब जानते ही है कि किस टाइप लोगों की सरकार है। ये संदीप सिंह जैसे लोगों को तो ये पदोन्नति देने का काम करते हैं, इस तरह के लोगों को। इस बारे में ज़्यादा टिक्का टिप्पणी किसी नेता पर जो से इन्होंने पसंद किए थे और आज ये आराम से अपने बाप बेटे की सरकार चला लें। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, एक परिवार की लिमिटेड कंपनी होगी है। बाकी नेता तो रहे नहीं कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का कहीं ना कहीं एक दूसरे के पीठ के पीछे हाथ मिलाए बैठे हैं। वही लोग जो पहले कांग्रेस में थे वो भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, आज वो मोदी जी के पीठ के पीछे खड़े हैं तो आज वो अच्छे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं, इनके ऊपर बारे में कहने का कोई नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ लोग बड़े अच्छे
नज़र से देख रहे हैं, बड़े निश्चय के साथ देख रहे हैं कि आम आदमी देखिए सभी को हरियाणा के लोगों ने एक छोटा सवाल 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या देखिए 2024 में मैं आपको बता दूं रमाकांत जी, कितनी सीट? रमाकांत जी मैं बताऊंगा आपकी बात पर। देखिए अभी तक हरियाणा बना है, को हरियाणा के लोगों ने देखा है, और जो चौधरी बंसीलाल का समय था उसको भी देखा, चौधरी देवीलाल के समय को भी देखा है। ये दो नेता ऐसे थे जो हमारे लोगों को कहते थे कि बिजली फ्री मिलनी चाहिए, पानी फ्री मिलना चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही चौधरी बंसीलाल जी चले गए, देवीलाल जी चले गए, तो उस मुद्दे को किसी ने छूने की कोशिश नहीं की। 90 में से सीटें कितनी आएंगी? ये रोल 56 सीटें कम से कम आएंगी। नहीं, अभी आज के दिन की बात है ये। एडजस्ट तो वो समय होगा, लोग क्या पता कितनी देंगे, 90 में से 90 भी आ सकती हैं। दिल्ली में 67 सीटें दी लोगों ने, काम को देख के, केवल 39 दिन की सरकार को देख के 67 सीटें लोगों ने दी। और हरियाणा में भी आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा की माटी के लाल हैं, और पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैली हुई है, शिक्षा को लेके, अपनी चिकित्सा को लेके, और जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किए हैं, महिलाओं का किराया फ्री करना हो, उनकी सुरक्षा के लिए जितना भी काम उन्होंने किया है, रोजगार को लेके, तो इन चीज़ों को पूरा देश देख रहा है उनकी तरफ, आंखें फैलाए बैठा पूरा देश। और हरियाणा तो उनका स्टेट है अपना, तो आएंगे तो जरूर वो उनको मुख्यमंत्री करेगा। नहीं, बात उनके मुख्यमंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो कहीं ना कहीं वो हरियाणा से हैं, तो इस बात का प्रभाव तो पड़ेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। लगातार आम आदमी पार्टी है, पूरे हरियाणा में 10 लाख जो सदस्य हैं वो बनाए जाएंगे, और उसके बाद उनका कहा कि उनके परिवार के सदस्य भी कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, यानी 50 से 60 लाख लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। और उन्होंने लगातार कहा कि दिल्ली हो या पंजाब हो, हम लोगों ने काम करके दिखाया, हमने लोगों के साथ वो विश्वास जता के दिखाया। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपको ये ई रिक्शा अगर आपको दिखाई देंगे, मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ई रिक्शा ये वो रिक्शा है जहाँ पर दिल्ली की सरकार बदली थी और बड़े बड़े हाईटेक गाड़ी वालों ने वो काम नहीं किया, और लगातार वो ई रिक्शा ने वो चीज़ें करके दिखा दी। यहाँ पर एक बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं, हरीश कुमार, ये यहाँ पर चेयरमैनी का चुनाव लड़ चुके हैं। सर, वही राजनीति दोबारा से दिल्ली में कहीं ना कहीं रिक्शा के दम पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, फिर से हरियाणा में वही चीज़ें करने का प्रयास हो रहा है। सर जी, वही करने का प्रयास हो रहा है। एक आम आदमी पार्टी है जो गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, बिजली पानी और आपका स्वास्थ्य सुविधा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है लोगों को। यहाँ अगर हरियाणा की बात करें, मेडिकलों की बात करें, तो मेडिकल में ये लगा दो आपको 30% दवाइयाँ अंदर से दे रहे हैं, 70% मरीज को दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही है। हरी से आम आदमी के लिए क्या समस्याएं रही, क्योंकि नॉर्मल परिवार से आप करते हैं, उसके बाद आपको एकदम से चेयरमैन के लिए टिकट दे दी जाती है, आप लड़ते हैं, इतना बदलाव है। क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में होते तो हरीश कुमार इतने बड़े स्तर तक पहुँचते, या चेयरमैन की टिकट आप लोगों के लिए वैसा भी इतने बड़े स्तर तक तो असल में तो वहाँ तक पहुँचना बड़ी बात हो जाती, वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता। अगर आम आदमी पार्टी ऐसी आदमी है जो आम लोगों के हितैषी पार्टी है, वरना और पार्टियों में तो वो सिरों की गिनती के लिए रखा जाता है आम आदमी को, और किसी काम के लिए नहीं रखा जाता। आम आदमी का फायदा उठाने के लिए, बस झंडा उठाने के लिए रखा जाता है। जी, समाचार सुनते हैं जनाब, आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, दिल्ली में इनका काम देखा है, कुछ लोगों से सुना है, बढ़िया काम हो रहा है, तो क्या हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को, जो गरीब परिवार है, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करें? हाँ, बढ़िया करेंगे भाई, आप जुड़ के खुश हैं आप? बढ़िया। प्रेशर तो नहीं है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में हम लोगों ने केजरीवाल का काम देखा है, भगवंत मान का काम देखा है, और हम लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सदस्यता अभियान है उसमें जुड़ रहे हैं और सदस्य बन रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सदस्यता अभियान क्या इनको स्टेबल करता है। हालांकि इन लोगों ने दावे किए कि 90 में से 56 सीटें आम आदमी पार्टी को आने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी, जजपा हो, इनेलो हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं उनके सर का दर्द तो बनेगी। शुक्रिया।